अगर आप सीखने की शक्ति को समझ लेते हैं तो आने वाले वक्त में सीखने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप बनेंगे, क्योंकि सीखना महाशक्ति है। सीखना एक ऐसी प्रोसेस है, एक ऐसी क्रिया है, ऐसी प्रक्रिया है कि अगर आप सीखते रहते हैं चीजों को तो इस दुनिया में आप सबसे प्रभावशाली बन जाते हैं। कोई जरूरी नहीं है स्कूल में जो सिखाया गया है वो सब सही होगा, क्योंकि स्कूल में तो वो भी सिखाया गया है जो इतिहास है, उसका हमारे जीवन में कोई लेना देना क्योंकि वो जरूरी है रूट से जुड़े रहने के लिए। इतिहास जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि रूट से जुड़े रहे हम, हमारे पूर्वज क्या थे, वो क्या करते थे, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर हमें ग्रो करना है, अगर हमें आगे बढ़ना है, आज जो वर्तमान के चैलेंज है वो हमें सीखना पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला है ज्ञान अगर आ सकती है तो सीखना। तो माय डियर फ्रेंड्स, कोई सीमा नहीं है सीखने की, कोई लिमिट नहीं है सीखने की। हर छोटा आदमी सीखता है, कैमरा चलाने से लेके नाई तक। इस दुनिया में जो सीखा है उसने करोड़ों कमाए हैं। छोटे से लेके बड़ा काम क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। आप स्कूल में जाके डिग्री पढ़ के आ सकते हो, लेकिन सीखना तो प्रैक्टिकल है। डॉक्टर जाके डिग्री करके आता है, लेकिन सर्जन पूछो कब बनता है? जब कई बार ऑपरेशन करता है। सीनियर सर्जन के साथ जब कई बार कैंची पकड़ के देखता है, सीनियर सर्जन कहां टांके लगा रहा है, किस तरीके से लगा रहा है, तब सीखता है। क्लासरूम में नहीं सीखता है साहब। सीखना एक सतत प्रक्रिया है। अगर आप ये कर लेते हैं तो मजा आ जाएगा। लीडर और टीचर का काम बहुत जिम्मेदारी का काम है। हर आदमी को नहीं दिया जा सकता और हर आदमी कर भी नहीं पाएगा। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है और ये बहुत जिम्मेदार लोगों को दिया जाता है, क्योंकि हर आदमी हर चीज को सिखा नहीं पाएगा। और सीखने की कोई लिमिट नहीं होती। दिमाग एक मसल्स है। दिमाग को जितना ज्यादा आप रिपीट करवाओगे उतना ज्यादा ये कंफर्म करता है। हम जब इस धरती पे आए थे ना तो हमको खाना खाना नहीं आता था, लेकिन खाना खा के रोज खा खा के हमको सब पता है खाना किस तरीके से खाना है। आप ऐसे दिनचर्या के कितने काम हैं जो आपको रोज प्रैक्टिस करके सीखे गए और उनको आप आंख बंद करके करते हो। जैसे यहाँ बहुत सारी हमारी बहनें बैठी, जब रसोई में जाती हैं तो खाना कैसे बना सकती हैं, रोटी कैसे सेक सकती हैं, आंख बंद करके। क्या आंख खोलने की जरूरत है ऐसे बेल करने के लिए? जो रोज महिला रोटी बनाती है, क्या वो आंख बंद करके भी गोल कर सकती है कि नहीं कर सकती है? ये है सीखने की ताकत। जैसे रोटी बनाना सीखना आसान है दोस्तों, ताली बजाओ, ऐसे हर चीज सीखना आसान है। लेकिन इस दुनिया में सीखने की फीस बहुत ली जाती है। आप चले जाइए अपने बच्चों को कोचिंग में भेजिए, जयपुर में, कोटा में, बहुत महंगी फीस है। लेकिन दोस्तों खुश नसीब है और हम और आप कि हमने डायरेक्ट सेलिंग को साइन कर दिया है, जहां सिखाने की कोई फीस नहीं है, केवल सीखना है, वो भी तजुर्बेकार लोगों से जिन्होंने ये इंडस्ट्री को लीड करा है। लेकिन सीखने का एक ही रूल है, एक ही उसूल है। पूछो क्या? श्रद्धा के साथ सीखना है, अच्छी भावना के साथ सीखना है, अच्छे लगन के साथ सीखना है। क्योंकि ज्ञान शक्ति है तो सीखना शक्ति है। कई लोग सीखने का भी मजाक उड़ाने लग जाते हैं बीच बीच में। मुझे बड़ी हंसी आती है कि बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग में लोग बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता सीखने से, रोज ट्रेनिंग में जाने से यार। फिर मैं मन मन में हंसता हूं, रोज जब ट्रेनिंग में जाने से कुछ नहीं होता तो ये दुनिया के जो 1% जो डायरेक्ट सेलर हैं, जो अर्नर हैं, जो साल के 5-5 करोड़ रुपए कमाते हैं, ये क्यों बार बार बोलते हैं कि सीखो सीखो, सीखने से होता है? ये पागल है? क्या लगता है आपको, पागल है? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं, 5 करोड़ रुपए जो साल के कमा रहा है, जो विदेश में बैठ के डायरेक्ट सेलिंग में 40 करोड़ रुपए जो साल के कमा रहा है, वो अपनी ऑडियो में बोल रहा है लर्निंग लीजिए। और एक नया डायरेक्ट सेलर या एक जिसने 400-500 की टीम बनाई है या जिसने 100-200 की टीम बनाई है, वो बोल रहा है अरे एलडीपी में जाने से या सीखने से कुछ भी। और क्या होगा? वही सिखाएंगे, लिस्ट बनाओ, इन्विटेशन करो, हेलो, और वही सिखाएंगे, डीडी भेजो, वो तो हम भेज ही रहे हैं। हेलो, हमारा स्लोगन जोर से बोलेंगे, सीखो सीखो, सीखने से होता है। पूछो क्यों? हमारे यहाँ रोज नए नए लोग आते हैं,
नए नए विकार के साथ आते हैं, नई नई मानसिकता के साथ आते हैं, नई नई भावना के साथ आते हैं। सीखो सीखो सीखने के साथ होता है। लेकिन हमारे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर क्या बोलते हैं कुछ नहीं होता। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 1% जो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, इनकी बात में ज्यादा दम होगा? आपसे पूछ रहा हूं, उनकी बात में ज्यादा समझदारी होगी, या जो डायरेक्ट सेलर ने 100 की टीम बनाई है, आप मुझे बताइए, उसकी बात में ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा? कौन सही बोल रहा है? जो 100 की टीम बना रहा है, जो बोल रहा नहीं सीखने से कुछ नहीं होता साहब, सीखने से जाने से कुछ होता नहीं है, काम तो फील्ड में ही होता है, डीडी तो फील्ड से ही लानी पड़ती है, फिर भी जाना पड़ेगा, ये 1000-1500 रुपए बचा लो, क्या यार पेट्रोल में लगाएंगे, 4 डीडी लाएंगे, 4000 का चेक बनाएंगे और मौज उड़ाएंगे। और हमारे टॉप अर्नर 1% लोग, हम जैसे लोग बोल रहे हैं सीखो सीखो, लीडर मीटिंग में आओ, लीडरशिप अर्न करो, सीखो सीखो। और नया हमारा डायरेक्ट सेलर क्या बोल रहा है? अब आप बोल रहे हो तो चल रहा हूं, वैसे होता कुछ है नहीं। आप मुझे बताइए, अगर आप ऐसे बिलीफ से अगर हॉल में आ भी गए हैं इस विश्वास के साथ, विश्वास क्या होता है पूछिए? भगवान का आदेश होता है आपके हिसाब से, वो आगे बताऊंगा मैं। जिस विश्वास के साथ आप हॉल में आए ना, उसी विश्वास के साथ आप चीजों को लोगे। अगर ये विश्वास बदल जाए आज, और आपको एक नया विश्वास देने जा रहा हूं मैं, ये ज्ञान अगर शक्ति है तो सीखना। कितने लोग महाशक्ति को गेन करना चाहते हैं? तो उसका एक ही तरीका है साहब, सीखना पड़ेगा, नहीं तो महाशक्ति मिलेगी नहीं।